हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट GSTR 1 का टॉपिक करेंगे। तो हमने जो कंप्लीट किया था B2B इनवॉइस किया था। अप्रैल मंथ में हम अपनी GST रिटर्न्स प्रिपेयर कर रहे थे। तो अभी हमें नेक्स्ट जो करना है वो है B2C लार्ज। B2C लार्ज क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C लार्ज मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें सिर्फ एक ही आपकी कंडीशन फॉलो होती है। अगर आप कोई भी इंटर स्टेट सेल करते हो अनरजिस्टर्ड डीलर या फिर कंज्यूमर को मोर देन 2.5 लाख रुपीज़ की, मोर देन 2.5 लाख रुपीज़ की अनरजिस्टर्ड डीलर को इंटर स्टेट सेल करोगे तो आपका जो इनवॉइस कैप्चर होगा वो B2C लार्ज में होता है। सिर्फ यही कंडीशन इसके अंदर आती है। ओके, तो चलिए एक बार आपको बताती हूँ कैसे इसका इनवॉइस हम बनाएंगे। डायरेक्ट बना सकते हैं, लेजर्स हम वहीं पे क्रिएट कर लेंगे। अभी हम F8 सेल्स पे आ गए हैं। सपोज मैं जो ट्रांजैक्शन कर रही हूँ 3 अप्रैल में कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर ली है जो कि मेरी अनरजिस्टर्ड होगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया विनर्स एंड कंपनी अंडर सन्ड्री डेटर्स एंड इसमें मैं इंटर स्टेट करना है तो गुजरात स्टेट कर रही हूँ और रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड ले रही हूँ। कंज्यूमर भी ले सकते हैं लेकिन इंटर स्टेट हम कंज्यूमर को तो बहुत ही रेयर सेल करेंगे ना, तो इसलिए हम अनरजिस्टर्ड डीलर ले सकते हैं। जब आप अनरजिस्टर्ड लेंगे तो GST नंबर यहाँ पे आपसे पूछेगा भी नहीं। ओके, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपको सेल्स लेजर में सेल्स लेना है। नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ पे आइटम पिक करके आपने जो भी चीज़ सेल की है, लेकिन आपका इनवॉइस लेस देन नहीं होना चाहिए, मोर देन 2.5 लाख होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने जो 10 क्वांटिटी डाली है, इसमें देखो मेरा अमाउंट 2,80,000 हो गया। एंड सपोज मैं सिर्फ AC ही डील करती हूँ, AC ही सेल कर रही हूँ विनर्स एंड कंपनी को, तो इंटर स्टेट मेरा जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो IGST होगा। यहाँ पर चाहे अनरजिस्टर्ड डीलर है तब भी मैं इससे टैक्स कलेक्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड डीलर हूँ एंड मैंने आपको बताया था एज अ रजिस्टर्ड डीलर आप किसी को भी सेल करोगे, चाहे कोई रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कंज्यूमर हो, कोई भी हो, आपको GST चार्ज करना है। ओके, तो यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हैं आप। कंट्रोल O से रिलेटेड रिपोर्ट्स पे आके GST टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं। डिटेल के लिए Alt F1 कर लीजिए तो आपको यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल में 18% टैक्स जो है वो शो करेगा। ओके, उसके बाद अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहीं से रिपोर्ट चेक करने के लिए शॉर्टकट की इज Alt G, गो टू GSTR 1 पे आ जाएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास B2C लार्ज इनवॉइस दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कैप्चर हो गई है, जो हमने इनवॉइस अभी बनाया वो यहीं पे कैप्चर हो गया है, तो आपका B2C लार्ज में यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है B2C स्मॉल इनवॉइस। B2C स्मॉल इनवॉइस में हमारी 2 कंडीशंस आएंगी। फर्स्ट कंडीशन अपोजिट ऑफ B2C लार्ज। अपोजिट ऑफ B2C लार्ज मींस B2C लार्ज में कौन सा कैप्चर हुआ? मोर देन 2.5 लाख। लेस देन 2.5 लाख कोई भी इंटर स्टेट सेल करोगे, अनरजिस्टर्ड डीलर को करोगे, आपका इनवॉइस कैप्चर B2C स्मॉल में होगा। ओके, तो आपने क्या करना है, सेम पार्टी ले लो अभी फॉर एग्जाम्पल। ओके, आपका तो जो भी पार्टी होगी आप वही लेना, बट विनर्स एंड कंपनी को मैंने ऑलरेडी इंटर स्टेट बनाया हुआ है, तो इसको मैं अब जो सेल करती हूँ वो मैं 10 फैन सेल करती हूँ। 30,000 अमाउंट बना, छोटा इनवॉइस है, 2.5 लाख से तो कम ही है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली IGST कैलकुलेट कीजिए एंड देखिए आपकी ये ट्रांजेक्शन भी GSTR 1 में ही कैप्चर होगी। GSTR 1 के अंदर B2C लार्ज में नहीं होगी, ये B2C स्मॉल में होगी। क्यों? क्योंकि मेरा इनवॉइस लेस देन 2.5 लाख है। ओके, तो यहाँ पे लेस देन 2.5 लाख आपको B2C स्मॉल में शो हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड जो कंडीशन है B2C स्मॉल में आने वाली वो क्या है? सेकंड कंडीशन इज जिसमें हम विद इन दिस स्टेट सेल करेंगे। कोई भी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को जितने मर्जी अमाउंट की सेल करो, जितने मर्जी अमाउंट की, विद इन दिस स्टेट करना है। अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर को इसमें कोई 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी की सेल करना। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं एक कंज्यूमर को कर रही हूँ तो कंज्यूमर को क्रेडिट सेल तो करूंगी नहीं, उसके लिए तो मैं कैश इनवॉइस बना सकती हूँ। तो पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश ले लेंगे, सेल्स लेजर में सेल लिया, नेम ऑफ आइटम में मैंने कहा AC मैंने सेल किया, कंज्यूमर है। अच्छा, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में जब मैंने कैश लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरे से पूछ रहा है पार्टी डिटेल्स।
एंड देखो यहाँ पे स्टेट तो दिल्ली अपने आप आ रहा है। अगर आप बायर का नेम भी सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कैश में आपने कौन से बायर को मतलब सेल किया, तो यहाँ पे आप उसका नेम भी डाल सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे स्टेट ले लेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर ले लीजिए और इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप कैश भी लेते हैं ना तो भी आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, सपोज कंज्यूमर ने एक एसी में से परचेज किया, विद इन दिस स्टेट है, मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया। जीएसटीआर 1 जब हम लोग अपना पोर्टल पे करते हैं ना तो वहाँ पर B2C स्मॉल के नाम से नहीं होता टेबल, हमारे पास होता है B2C अदर्स के नाम से। उसमें ना ये सारी ही ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो हमारी टैली में B2C स्मॉल के अंदर आती हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं जीएसटीआर 1 में मेरी सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो भी B2C स्मॉल में कैप्चर हुई है। मैंने कंज्यूमर को सेल किया, विद इन दिस स्टेट सेल किया, लेकिन जितने मर्जी की सेल करो यहाँ पे। मैंने तो वैसे आपको छोटा इनवॉइस सेल करके दिखाया क्योंकि कंज्यूमर को सेल किया था। कंज्यूमर मुझसे बहुत सारी क्वांटिटी तो लेगा नहीं प्रैक्टिकली, है ना, तो इसलिए मैंने एक ही एसी सेल किया था। ओके, तो आप क्या कंडीशन इसमें यूज करोगे B2C स्मॉल के केस में? अगर आप सेम स्टेट में सेल करते हो, कोई भी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को जितने मर्जी की सेल करो, कोई लिमिट नहीं है, आपका इनवॉइस कैप्चर B2C स्मॉल में होता है। सेकंड कंडीशन, इंटर स्टेट सेल, अनरजिस्टर्ड डीलर, लेस देन 2.5 लाख, इनवॉइस आपका B2C स्मॉल में जाएगा, एंड मोर देन 2.5 लाख, अनरजिस्टर्ड डीलर, इंटर स्टेट सेल, B2C लार्ज में जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टेबल्स में हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे जो बेसिक कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारा जो पार्ट है वो कवर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक में 4th एंड 5th टेबल पे करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।